एसआई यूनिट्स में आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ मास और वेट को। मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि मास में जैसे किलोग्राम है ये मास है, राइट। लेकिन जब वेट की बात करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, जैसे वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जो मास और वेट की बात कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट मास, अब यहाँ तीन चीज़ें आती हैं। एक वॉल्यूम, डेंसिटी, ये अलग चीज़ें हो गई। अब वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर, इन चीज़ों को हम देखेंगे कि एसआई के रेफरेंसेस में किस तरह से ये वैल्यूज़ होती हैं, राइट। तो इसमें अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितना जगह घेर रही है, राइट। कितना स्थान, मीन्स वो लेंथ और विड्थ और हाइट, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, राइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन जब तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो वो जो बनता है दैट इज़ वॉल्यूम। ओके, लेकिन अब वॉल्यूम में सपोज अपन कह देते हैं कि 1 लीटर, लेकिन एसआई पद्धति जो है उसके अंदर लीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, राइट। उसके लिए लीटर को भी हमें जो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मीटर में जाना पड़ेगा। ओके, मीटर, सेंटीमीटर, लाइक दैट, मीन्स लेंथ से ही हमको वॉल्यूम भी बताना है अगर एसआई पद्धति से चल रहे हैं तो, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें, कुछ कंपेरिजन करें, जैसे ये है इस तरीके का, ओके, ये इस तरह का है। सपोज आई ड्रॉ इट 3 डायमेंशनली, likewise, okay, here this way, sorry, okay। तो इस तरह से हम देखें तो ये एक क्यूब है। अब इसके अंदर सपोज ये जो लेंथ है, दैट लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये हाइट भी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो बराबर होता है 1 मीटर के। ओके, तो 1 मीटर अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसी को अगर हम उसमें व्यक्त करना चाहेंगे तो 10 क्या हो गया भाई, 1 लीटर। ओके, सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम अगर एसआई में जाते हैं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बात हो रही है, दैट मीन्स 1 लीटर की बात हो रही है। और 1 लीटर के बजाय हम चाहते हैं नहीं एमएल में बताएं, छोटी यूनिट है, कम है, 1000 में हमें नहीं चाहिए, इतना लीटर की बात नहीं करना है, छोटे छोटे एमएल में मेज़र करना है, तो उस केस में हम जो है ना उसको फिर एमएल में व्यक्त कर सकते हैं। तो एमएल की जब बात आएगी तो उस केस में क्या होगा, एमएल की जब बात आएगी तो उस केस में ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ों को अगर लेंगे, जैसे मैंने लिया यहाँ 10 सेंटीमीटर का किया था, यहाँ 1 सेंटीमीटर
इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 ml। सो 1 ml जो है दैट इज द 1 सेंटीमीटर। ओके, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लीटर। इस तरीके से हम SI को जो नॉर्मल हम वे करते हैं उससे कंपेयर किया जा सकता है, राइट। तो ये जो चीज़ है ये वॉल्यूम की आती है, वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज डेंसिटी। अभी मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी में क्या होता है कि कितनी भारी कोई चीज़ है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कोई चीज़ हैवी है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। क्लोज़र एंड क्लोज़र मॉलिक्यूल्स जो है, क्लोज़र एंड क्लोज़र जो एटम्स हैं वो अगर हैं तो वी कैन से दैट इट इज़ हैवियर और द डेंसिटी इज़ हायर। तो डेंसिटी इस प्रकार से दो चीज़ों का एक दो चीज़ें हैं इसमें, एक मास है और दूसरा है वॉल्यूम। मतलब द्रव्यमान और आयतन, ये दो चीज़ों के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी कितनी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास अपॉन वॉल्यूम को हम देखें अगर SI यूनिट में, तो SI यूनिट में मास के लिए हमने क्या लिया था, SI यूनिट में मास के लिए हमने लिया था किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए हमने लिया था, वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिया था, वॉल्यूम के लिए हमने लिया था मीटर क्यूब। ओके, तो ये जो है आगे kg अपॉन मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, kg लिखो और मीटर माइनस क्यूब, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर दोनों चीज़ों को हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे बताना है तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेबोरेटरीज़ में तो ख़ास तौर से बहुत कम मात्रा की बात होती है, तो ऐसे केस में हम इतने ज़्यादा नहीं लेके दूसरे उस वे में चले जाते हैं कि डेंसिटी कितनी है, तो हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बजाय फिर चले जाएंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर -3। तो ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इस तरीके से हम उसके डेंसिटी को बता सकते हैं, राइट। अगर ज़्यादा वॉल्यूम होगा, कोई चीज़ ज़्यादा घेर दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा समय टाइम, वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले रही है और उसके मॉलिक्यूल्स जो है पूरे दूर दूर हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया बट मास जो है उसका कम हो जाएगा, मास जो है उसका कम है, तो नीचे ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कम होती चली जाएगी, चीज़ें दूर दूर हैं, उसके एटम्स जो है वो दूर दूर हैं, तो डेंसिटी कम, एटम्स पास में, डेंसिटी ज़्यादा, गैस की डेंसिटी कम, सॉलिड डेंसिटी ज़्यादा। ओके, तो इस तरह से डेंसिटी जो है वो भी एक मेजरमेंट में काम आता है। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, उस पर मैं आता हूँ। अभी चाय तो पी लेने दे। ठीक है, नाउ आई कम टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ओके, टेम्परेचर को जो है ना SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो तो केल्विन में होता है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं तो डिग्री सेल्सियस में रहता है, इसके अलावा फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। तो इनके सबके आपस में रिलेशंस क्या हो सकते हैं ये हम देखते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके,
0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं चाहता हूँ कि फ़ारेनहाइट में बताया जाए या फिर केल्विन में बताया जाए, तो मैं हाउ कैन आई कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू into another unit. So 0 degree Celsius, if I want to convert this degree Celsius into Fahrenheit, so there is a relation between the degree Celsius and Fahrenheit, keeping some constant in the formula, and that formula is F equals 9 upon 5 in bracket degree Celsius plus 32. Okay, so this is the relation. Okay, if here is 0 degree Celsius, that means 9 upon 5, here 0 degree Celsius, 0 degree Celsius plus 32, so 32 it will be 0. So at 0 degree Celsius there are 32 degree Fahrenheit, right? So this is the formula, and if I want to convert this degree Celsius into the Kelvin, so here is a formula. Kelvin equals degree Celsius plus 273.15. so if I take this 0 degree Celsius, so 273.15, that means the freezing point of the water is 273.15 Kelvin. So likewise I can get the values of other temperatures, like here is 25 degrees Celsius, so I will put the 25 degrees Celsius here and into the 9 upon 5 plus 32, so that would be the Fahrenheit. Okay, so that is the room temperature. So in the same way I can add the 25 degrees Celsius to the 273.15, so that would become the Kelvin. So this is the temperature. So और दूसरी चीज़ें, so about temperature, volume and density.